किसे पता था कि चुनावी वर्ष आते आते सीएजी सक्रिय दिखाई देने लगेगा। किसे पता था कि सीएजी की रिपोर्ट को ही इस देश के सड़क मंत्री नितिन गडकरी कहेंगे यह गलत जानकारी है और सही जानकारी यह है कि लाभालाभ के साथ सड़क का निर्माण हो रहा है और उस पर इतना पैसा खर्च हो नहीं रहा है जो कि सीएजी ने बतला दिया। तब तो एक क्षण में सीएजी की तमाम फाइलों को इस दौर में खोलने की जरूरत है और खास तौर से तब जब बीजेपी सत्ता में ही यह कहकर आई कि सीएजी ने बताया था कि 2G घोटाला कितने लाख करोड़ का था। जो कोयला घोटाला था और कोयला को लेकर जो खादानों का आवंटन था उससे इस देश के भीतर राजस्व का कितना चूना लग रहा था। यानी रेवेन्यू की जो कमाई थी वह एक परसेप्शन पर टिका दी गई और सीएजी ने पूरी रिपोर्ट दे दी। बीजेपी ने उसे हथियार बनाया और 2014 में चुनाव जीत गई। लेकिन पहली बार सीएजी की कोई रिपोर्ट निकल कर आए और कैबिनेट मिनिस्टर कहें यह रिपोर्ट ठीक नहीं है, सही आकलन नहीं है, और जबकि सीएजी की रिपोर्ट में परत दर परत इस बात की जानकारी आए कि दरअसल कोई जानकारी और कोई संवाद नीति आयोग से नहीं किया गया, जो एक एवरेज रकम तय की जाती है उसको भी दरकिनार कर दिया गया, और जो सिविल के तौर पर जो कार्रवाई और काम जो होता है सड़क बनाने के मद्देनजर उसमें भी उलटफेर हो रहा है, तो फिर कैसी फाइल सीएजी तैयार करती है या फिर मंत्री सीएजी को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहा है? कोई सवाल वाकई नहीं होना चाहिए और यह सोचना भी नहीं चाहिए कि जनता ने जिस सरकार को चुना है वह सरकार कुछ भी क्यों नहीं कर सकती है। इसीलिए एक के बाद एक निर्णय जो मोदी सत्ता ने लिए उस प्रक्रिया के भीतर देखिएगा तो कभी किसी संस्थान की भीतर से कोई चूं तक नहीं निकली। वह संस्थान कोई भी हो सकता है, वो प्रीमियर जांच एजेंसी एक वक्त की सीबीआई और मौजूदा वक्त की ईडी भी हो सकती है। ट्रांसपेरेंसी तो इतनी बढ़ती गई कि कल तक जिनके खिलाफ सीबीआई और ईडी काम कर रही थी अगर वह बीजेपी में शामिल हो जाएं तो सीबीआई और ईडी ने फाइल को ठंडे बस्ते में नहीं बल्कि दफन कर दिया और उस दिशा में देखना ही बंद कर दिया। और उसमें भी ईडी के दायरे में आते हुए कोई अगर बीजेपी में शामिल होकर मंत्री बन जाए, जैसे राणे साहब हैं, एमएसएमई को संभाले हुए हैं, उनकी पूरी फाइल कहां चली गई, या फिर असम के मुख्यमंत्री की पूरी फाइल कहां चली गई, कोई नहीं जानता, इसका जिक्र कहीं कोई नहीं करता है। तो क्या वाकई पहली बार नौकरशाही को भी लगने लगा है कि स्थितियां विकट हो चली है और आने वाले वक्त में अगर सत्ता पलटेगी तो उनकी फाइलें भी खुल जाएगी, उन्हें भी पूछा जाएगा। और इसीलिए सीएजी ने एक के बाद एक 3-4 ऐसी रिपोर्ट रख दी जिसके बाद अगला सवाल यह था कि सीएजी इस दौर में एक भी रिपोर्ट रखती नहीं है, क्योंकि 2014 के बाद से अगर लगातार सीएजी की रिपोर्ट को देखें तो बरस दर बरस रिपोर्ट घटती चली गई। और जब मुर्मू साहब सीएजी बने तो उसके बाद तो रिपोर्ट ने आना ही बंद कर दिया, और रिपोर्ट आती भी थी तो राज्य सरकारों को लेकर आती थी, और राज्य सरकार भी वह जो कि गैर बीजेपी शासित राज्य थे। और अगर बीजेपी शासित राज्यों को लेकर किसी रिपोर्ट का उल्लेख है तो वह रिपोर्ट मोदी सरकार द्वारा तय किए गए किसी वेलफेयर योजना के तहत क्या क्या नहीं हो पा रहा है इसका ही जिक्र किया गया। तो क्या ये सारी चीजें इस दौर में इसलिए उफान पर है कि अच्छे दिन अब काफूर हो रहे हैं सरकार के, और क्या वाकई अंत की ये शुरुआत हो चली है? क्योंकि महज सिर्फ सीएजी का मसला नहीं है,